तो कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय ही नामांकन भर दिया। ये उनकी प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। इसके बावजूद कांग्रेस ने ये सीट बिहार में इंडिया गठबंधन सहयोगी आरजेडी को दे दी थी। पप्पू यादव ने कई बार यहां से चुनाव लड़ने की बात दोहराई, लेकिन किसी ने भी इनकी पुकार नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। अब ऐसे में अब पप्पू यादव के नामांकन पर कांग्रेस भड़क उठी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्णिया सीट पर तकरार, पप्पू आर पार को तैयार। कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, सीटों पर तनातनी। सीट शेयरिंग पर दंगल, पूर्णिया पर पप्पू का रण। पप्पू का पर्चा, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव के नामांकन दाखिल को लेकर अब बिहार की सियासत में जबरदस्त तकरार का माहौल दिख रहा है। बीते दिन बिहार के पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पप्पू यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। गठबंधन हो गया, बिहार में एक साथ लड़ने का फैसला भी हो गया, लेकिन अब सीट शेयरिंग की फांस कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में खटास डाले हुए है। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर नामांकन के लिए अपने समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल पर नामांकन केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करते हुए दावा किया कि उन्हें इस चुनाव में कांग्रेस का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था, इसलिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में मेरी भावना कांग्रेस को समर्पित है। मैं सबके साथ खड़ा रहा, कोरोना में देश के साथ, बाढ़ में संकट में देश के साथ, हर परिस्थिति में हर परिवार के साथ हम खड़े रहे। जिंदगी जो बची है वो मैं भ्रष्टाचार को मिटाने और बिहार के हर परिवार के खुशियों के लिए, सीमांचल पूर्णिया और कोसी के दुनिया के नंबर 1 करने के लिए मैं काम करूंगा। ये मैं आपको वचन दूं। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव ने लालू और उनके बेटे तेजस्वी पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। मेरी पॉलिटिकल डेथ की कोशिश और परिवार के पीछे नफरत देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी नफरत थी। पूरे देश की आशीर्वाद ने और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि पप्पू यादव ने अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा था। तो पूर्णिया सीट से लड़ने की उन्होंने पहले ही अपने मन की बात कांग्रेस के हाईकमान को बता दी थी, लेकिन पूर्णिया पर अब पेच फंस चुका है। कांग्रेस पप्पू यादव के इस कदम से बेहद नाराज हो गई है, पूरी तरीके से खफा नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने सख्त लहजे में पप्पू यादव को नामांकन वापस लेने की चेतावनी दी है। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। फिलहाल पप्पू यादव ने
कांग्रेस के साथ अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय किया था, मगर सीटों के बंटवारे से पहले ही लालू यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट देकर उनका नामांकन पर्चा दाखिल करवा दिया, जिसके बाद से बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस बीच एक तरफ कांग्रेस है जिसने पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बताने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पप्पू यादव हैं जो कांग्रेस को बिहार में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि उनके इस कदम से अब महागठबंधन की टेंशन काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।